कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 99 में। आज के जो है क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अनुवांशिकी। ठीक है, तो अनुवांशिकी क्या है? विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें क्या करते हैं कि माता पिता की जो लक्षण जो होते हैं वो क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो उस विज्ञान की उस शाखा को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। चाहे वो बालों का रंग हो, चाहे त्वचा का रंग हो, तो ये सब जो है अनुवांशिकी के तहत ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो उपार्जित लक्षण का सुझाव सबसे पहले लैमार्क ने दिया था, और इस सुझाव के समर्थक जो थे वो डार्विन थे। ठीक, अपना सुझाव उपार्जित लक्षणों को जो है लैमार्क ने दिया था कि जो है जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो आनुवंशिक हो जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। लेकिन इसका समर्थन जो है बाद में डार्विन ने किया था, और डार्विन ने अपना एक अलग सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो वो डार्विन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब मेंडल, ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल ये आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है अपना पहला प्रयोग जो किया था वो मटर के पौधे पे किया था। पहला प्रयोग मटर के पौधे पे किया था। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है इन्होंने 3 नियम दिए थे। एक तो दिया था प्रभाविता का नियम। ठीक है, अब जो है एक नियम जो दिया था प्रभाविता का नियम दिया था। ठीक है, तो प्रभाविता के नियम में मेंडल ने 2 विरोधी लक्षण वाले पौधे लिए। ठीक है, एक तो लिया लाल पुष्प वाला, दूसरा लिया था सफ़ेद पुष्प वाला। ठीक, मतलब दोनों के लक्षण अलग अलग हों, ठीक, अपोजिट। उनके बीच में जब संकरण कराया था, ठीक, तो संकरण कराने के बाद जो प्रथम पीढ़ी में जो पौधे जो प्राप्त हुए थे वो 100% जो थे वो संक्रमित थे, प्राप्त किए गए, सॉरी संकरित प्राप्त हुए। ठीक है, देखिए ये सफ़ेद पुष्प हुआ और ये स्मॉलर लाल पुष्प। इनके बीच में जब संकरण कराया तो कैसे प्राप्त हुए थे, 100% जो प्राप्त हुए थे वो सभी पौधे संकरित प्राप्त हुए थे। तो इसलिए इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, पृथक्करण का नियम। तो मेंडल का दूसरा जो नियम है वो पृथक्करण का नियम है। तो मेंडल ने जो है जो प्रथम पीढ़ी में सभी संकरित पौधे जब प्राप्त हुए थे उन्हीं में जो है संकरण कराया था। ठीक है, स्वपरागण कराया। तो स्वपरागण कराने पे जो दूसरी पीढ़ी में जो पौधे मिले थे उसमें से जो है 25% पौधे थे वो सफ़ेद पुष्प वाले मिले थे, और 25% जो थे वो लाल पुष्प वाले, और 50% जो मिले थे वो संकरित पौधे प्राप्त किए थे। तो इसलिए जो है इसे पृथक्करण का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो है रेशियो क्या आया था, 1:2:1 का रेशियो। समझ गए दोस्त। नेक्स्ट है दोस्तों डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो डाउन सिंड्रोम ये एक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति में जो है गुणसूत्रों की अधिकता हो जाती है। व्यक्ति में जो है मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। तो 46 की जगह पे क्या हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। तो 47 हो जाने की वजह से समजात गुणसूत्र एवं समूह को ट्राइसोमिक कहते हैं। ठीक है, तो समजात गुणसूत्र को क्या कहते हैं, हम ट्राइसोमिक कहते हैं। और जिस व्यक्ति में ये लक्षण होते हैं, पाए जाते हैं, तो उसको समझ जाइए कि उसे डाउन सिंड्रोम है। सिर क्या होगा, गोल होगा, गर्दन मोटी होगी, त्वचा खुरदुरी होगी, जीभ भी क्या होगी, मोटी होगी। मतलब सिर गोल, गर्दन मोटी, त्वचा ठीक खुरदरी, जीभ मोटी मिले तो इसका मतलब वो डाउन सिंड्रोम से प्रभावित है। डाउन सिंड्रोम मतलब उसमें गुणसूत्र की क्या है, अधिकता है। नेक्स्ट क्या है, टर्नर सिंड्रोम।
टर्नर सिंड्रोम जो है ये बीमारी जो होती है ये स्त्रियों में पाई जाती है। ठीक है, इसमें स्त्रियों में जिनमें जो है लिंग गुणसूत्र में से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है सिर्फ। ठीक है, क्या होता है, केवल एक ही एक्स ग्रुप गुणसूत्र उपस्थित होता है, जिससे उसे टर्नर सिंड्रोम बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, मोनोसेमिक 2n-1। इसका मतलब ये हुआ कि 44 प्लस एक्स, मतलब 44 प्लस एक्स, एक्स गुणसूत्र क्या होगा, एक ही उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसके लक्षण जो है ये है कि अगर वक्ष चपटा हुआ होता है, ठीक है, स्तनों का विकास ना हुआ हो, ठीक है, और जनन अल्प विकसित हो, मतलब जनन अंग जो है वो कम विकसित होते हैं, और मासिक धर्म नहीं आता है, तो इसका समझ जाइए वो उसे स्त्री जो है टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित है। तो इस प्रकार की जो स्त्रियां जो होती है वो नपुंसक की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट क्या है, उत्परिवर्तन सिद्धांत। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन सिद्धांत। ठीक है, उत्परिवर्तन सिद्धांत जो दिया था, ठीक है, लेमार्क ने दिया था। नेक्स्ट क्या है, डार्विनवाद। तो डार्विनवाद सिद्धांत जो है 1859 में जो है अपनी पुस्तक स्पीसीजों का उद्भव में प्रतिपादन किया था। पुस्तक में उन्होंने जो है अटलांटिक एवं प्रशांत महासागरों में स्थित कुछ द्वीपों में जीव जंतुओं पर एकत्रित आंकड़ों की सहायता से प्राकृतिक वर्ण द्वारा स्पीसीज को उद्भव को प्रभावित करने का सफल प्रयास किया। मतलब डार्विन ने जो है अपनी पुस्तक में जो है जो अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर में कुछ ऐसे द्वीप में, ठीक है, कई द्वीपों में ऐसे जीव जंतु एकत्रित किए, और जो है उनको प्राकृतिक वर्ण द्वारा ही क्या करते हैं, स्पीसीजों का जो है सिद्धांत को सफल प्रयास करते हैं कि जो प्राणी क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वही सफल होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये डार्विन ने अपने सिद्धांत में बताया था। उत्परिवर्तनवाद जो है, उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत जो है ह्यूगो डी व्रेज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजकहीनता। रंजकहीनता क्या होती है, जैसे मानव में त्वचा, बाल, ठीक है, त्वचा है, बाल है, आँख है, आँख की पुतली का रंग, ये मिलेनिन पदार्थ के कारण ये सब क्या होता है, आँख, बाल, त्वचा का रंग प्रभावित होता है। ठीक, अगर मिलेनिन का जो है ज़्यादा विसरित होता है तो वहाँ पे उसका जो है त्वचा का रंग साफ होता है। अगर जो है मिलेनिन का जो है इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे, तो त्वचा क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए मिलेनिन, ठीक है, ऐसा पदार्थ होता है जो त्वचा, बाल, आँख और पुतली का रंग डिसाइड करता है। जिसे बोलते हैं रंजकहीनता। त्वचा, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि त्वचा में कौन सा जो है पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, तो मिलेनिन होता है। या रंजकहीनता किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, वर्णांतता। वर्णांतता एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है प्रभावित जो होता है वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो वर्णांतता से प्रभावित है, इसलिए उसको वर्णांत व्यक्ति बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि जो है रेलवे में जो है वर्णांत व्यक्ति क्यों नहीं नियुक्त किए जाते, तो रीज़न यही होता है, इसीलिए नहीं नियुक्त किया जाता क्योंकि वो लाल और हरे रंग में विभेद ही नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये भी क्या है, आनुवंशिक बीमारी है। तो हीमोफीलिया में उस व्यक्ति को अगर कहीं भी चोट लग जाती है तो उसका ब्लड का थक्का नहीं जमता है, और थक्का ना बनने के कारण ही क्या होता है, उसका ब्लड शरीर से बाहर निकल जाता है, तो फाइनली उसकी डेथ हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हेडिंग है RH तत्व या प्रतिजन। तो RH तत्व क्या है कि RH तत्व जो है लैंड स्टीनर और विनर ने जो रहीसस बंदर के लाल रुधिराणुओं से, ठीक है, एक प्रतिजन की उपस्थिति पाई गई। इसे जो है रहीसस तत्व या प्रतिजन नाम दिया गया। तो ये मुख्यतः जो है गोरे प्रजाति में 85% मनुष्यों में पाया जाता है और भारतीयों में लगभग 97% पाया जाता है। तो इसे समझ लीजिए कि RH तत्व क्या है, RH प्रतिजन क्या है कि लैंड स्टीनर और विनर ने जो है रीसस बंदर जो है उसके लाल रुधिराणुओं में ये प्रतिजन पाया जाता था, ठीक है। तो वो जो है महारानी इंग्लैंड की विक्टोरिया के जो है मतलब अंदर जो है राजकुमारी के अंदर ये इंटर कर गया था उत्परिवर्तन के कारण। तो तब से जो है ये RH फैक्टर जो है, RH तत्व जो है मानव में भी पाया जाने लगा। तो ये मुख्यतः जो है RH तत्व जो है गोरे प्रजाति में 85% पाया जाता है और भारतीयों में लगभग कितना हो 97% ये RH तत्व पाया जाता है।